अच्छा, मुझे सीधे लेकर चलना पड़ेगा दर्शकों को सीधे बिहार विधानसभा, जहां एक बार फिर से जोरदार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ये बिहार विधानसभा के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक बार फिर जो आरजेडी और महागठबंधन के विधायक हैं, देखिए फिर से काले रंग के कपड़ों में यहां पर बीजेपी माफ कीजिएगा आरजेडी के विधायक नजर आ रहे हैं। वहीं बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का मुद्दा है, वही लगातार गरमा रहा है और उसी मुद्दे को लेकर आज भी महागठबंधन के विधायकों की तरफ से ये जोरदार विरोध प्रदर्शन जारी है। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष का ये प्रदर्शन, आज भी काले रंग के कपड़ों में विपक्ष के विधायक पहुंचे हुए हैं बिहार विधानसभा में। जब से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है तब से रोज इसी तरीके की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं और आज भी लगातार चौथा दिन है इसी तरीके से काले कपड़ों में बिहार विधानसभा में महागठबंधन के विधायक पहुंच रहे हैं और अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। कल इसी एसआईआर के मुद्दे पर जोरदार बहस सदन के भीतर भी हमने देखी थी, किस तरीके से नेता विपक्ष बिहार विधानसभा तेजस्वी यादव की तरफ से एसआईआर के मुद्दे को लेकर कई सवाल खड़े किए थे, जिसमें उन्होंने मुख्य तौर पर टाइमिंग को लेकर सवाल पूछा था। मुख्य तौर पर सिर्फ 11 दस्तावेज ही क्यों मानने हैं वोटर वेरिफिकेशन के लिए, इसको लेकर सवाल खड़ा किया गया था तेजस्वी यादव की तरफ से। हालांकि आपको बता दें, पलटवार सत्ता पक्ष की तरफ से किया गया था। नीतीश कुमार की तरफ से तेजस्वी यादव को एक बार फिर सदन के भीतर बच्चा कहा गया था। नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया था कि भूल गए तेजस्वी यादव कि इनके माता पिता के राज में बिहार में कुछ काम नहीं हुआ, चाहे महिला हो बिहार की, चाहे मुस्लिम हो बिहार का, सबके लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो वो हमारी सरकार में। बड़ा दावा नीतीश कुमार की तरफ से सदन में खड़े होकर किया गया था। हालांकि उसके बाद जोरदार हंगामा, पक्ष विपक्ष के बीच इस तरीके की बहस की कार्यवाही स्थगित हो गई थी और अब आज एक बार फिर बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष अपने तेवर दिखाता हुआ। महागठबंधन के विधायकों को आप देख रहे हैं, काले रंग के कपड़ों में पहुंचे हुए हैं, हाथ में ये तख्तियां लेकर, पोस्टर लेकर, जिसमें फिर से चुनाव आयोग का जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का मुद्दा है उसी को लेकर जमकर नारेबाजी की जा रही है। तो वोटर लिस्ट के मुद्दे पर महागठबंधन का ये प्रदर्शन जारी है। और इस बीच कल इसी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर जब बिहार विधानसभा में अपनी बात रख रहे थे तेजस्वी यादव, तो क्या कहा था तेजस्वी यादव ने, जरा सुनाइए। हम आगे आपको सुनाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये जो एसआईआर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट में, इसको लेकर जो मुख्य तौर पर सवाल तेजस्वी यादव की तरफ से कल बिहार विधानसभा में उठाए गए थे, आगे आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कल की तस्वीर है। कल तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में खड़े होकर एसआईआर के मुद्दे पर जमकर निशाने पर सरकार को लिया था, डबल इंजन की सरकार को लिया था, बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक को लिया था और वो किस तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर जमकर निशाना साधा था तेजस्वी यादव ने। सुना दीजिए जरा। से इस पर भी आपस में बातचीत कर सकता है कि चुनाव को आप लोग बाइकआउट कर दें कि भाई अपना खुद से लड़ो और जो करना नहीं हो सकता है, इस बात पे भी चर्चा हो सकती है। जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत कराओ। जब आप जो है चुनाव ईमानदारी से कराइएगा ही नहीं, जो बीजेपी वोटर लिस्ट देगी आप उसी वोटर लिस्ट पे आप चुनाव कराइएगा, तो चुनाव का क्या मतलब। जब खोल के ही नंगापन आ गया इन लोगों में, बेईमानी कर रहे हैं, तो एक्सटेंशन दे दे। चुनाव ही क्यों करा रहे हो भाई। एक तरफ लोकतंत्र को ख़त्म करने की उनकी लड़ाई, हमारी बचाने की लड़ाई। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं और जरा शशांक से ही जानते हैं। शशांक, ये तो खुलकर और बड़े आक्रामक अंदाज में तेजस्वी यादव की तरफ से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, निशाने पर सीधे सरकार को लिया जा रहा है कि साहब ये जो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट पुनरीक्षण करवा रहा है ये और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ चुनाव में बेईमानी का एक जरिया है। कुल मिलाकर आज भी बिहार विधानसभा में यही मुद्दा और इसी पर गर्जना सुनाई पड़ेगी। शशांक, शशांक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, शशांक से आगे बात करने की कोशिश करेंगे। एक तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं बिहार विधानसभा की, दूसरी तरफ आप संसद की तस्वीर देख रहे हैं और संसद की तस्वीर में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यही एसआईआर वाला मुद्दा है। बिहार से लेकर दिल्ली तक लगातार इसी मुद्दे की गूंज सुनाई पड़ रही है। एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन,
एसआईआर चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का मुद्दा है। इसी को लेकर आपत्ति लगातार विपक्ष की तरफ से जताई जा रही है। इसकी टाइमिंग को लेकर कि आने वाले समय में सीधे बिहार विधानसभा चुनाव है, ज्यादा समय नहीं है और ऐसे में क्यों अभी ये पुनरीक्षण का कार्य करवाया जा रहा है, इसके लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है। जो 11 दस्तावेज चुनाव आयोग की तरफ से इस वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के लिए मान्य किए गए हैं, उन 11 दस्तावेजों को लेकर भी विपक्ष के सांसदों की तरफ से सवाल हैं कि बिहार में कितने प्रतिशत लोग होंगे जिनके पास वो 11 दस्तावेज होंगे और ऐसे में क्यों आधार कार्ड को मान्य नहीं कर रहा है चुनाव आयोग, क्यों वोटर आई कार्ड को चुनाव आयोग ने मान्यता नहीं दी। इस तरीके के तमाम सवाल हैं जिनके जरिए घेराबंदी इस एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष जो है वो कर रहा है सरकार की। चुनाव आयोग का फैसला है लेकिन निशाने पर विपक्ष की तरफ से सरकार को लिया जा रहा है। लोकतंत्र पर प्रहार, ये देख रहे हैं आप, ये वो बड़ा सा बैनर लेकर पहुंचे हुए हैं यहां पर विपक्ष के सांसद। सेव आवर डेमोक्रेसी सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, अब तो सवाल ये पूछा जाएगा कि पहले पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, उस पर जब चर्चा को लेकर बात बन गई, तारीखें सामने आ गई, तो फिर अब एसआईआर का मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के तेवर उसी तरीके के तल्ख नजर आ रहे हैं। आशीष, जी हाँ, 3-4 मुद्दे थे। शुरू में ही विपक्ष ने बिल्कुल क्लियर किया था कि इन सभी मामलों पर हमें चर्चा और प्रधानमंत्री से जवाब चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही थी थोड़ी देर पहले कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए राजी नहीं है क्योंकि उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन का एक अधिकार है, इसको लेकर के सदन में चर्चा नहीं हो सकती। कम से कम अब तक ये पोजीशन है और इसको लेकर के पुरजोर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आप तेजस्वी यादव का बयान दिखा रही थी जिन्होंने कहा था कि अगर यही करना है तो इस तरह से फिर चुनाव में जाने का क्या मतलब, फिर क्या विधानसभा चुनाव। उसको लेकर के भी मैंने देखा कि कुछ देर पहले हमारे सहयोगी दीपक ने बात की थी, अखिलेश प्रसाद सिंह थे, तो वो भी कह रहे थे कि ये एक ऐसा इशू है जिसको लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और अब देखिए इतनी बड़ी संख्या में विपक्ष के तमाम सांसद उतर आए हैं और विरोध दर्ज करा रहे हैं। इस बात का दबाव सरकार पर बनाने की कोशिश रोमाना की जा रही है कि सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि आज ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है ना एसआईआर के मुद्दे पर, आज तो इस विरोध प्रदर्शन में बाकायदा सोनिया गांधी भी पहुंची हुई हैं। कल तक आप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को तो देख रहे थे लेकिन सोनिया गांधी नजर नहीं आई थी कल के विरोध प्रदर्शन में। हालांकि उसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि कल मौसम का मिजाज खासा बिगड़ा हुआ था, बारिश हो रही थी, लेकिन आज की जो तस्वीरें आई हैं और वही एसआईआर वाला मुद्दा है। और ऐसे में जब विपक्ष के सांसद यहां संसद के मकर द्वार पर आज एक बार फिर इकट्ठा हुए हैं तो बाकायदा सोनिया गांधी भी यहां पर नजर आ रही हैं। कांग्रेस के अन्य तमाम बड़े नेता यहां पर नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन में जो साथी दल हैं वो सभी ज्यादातर यहां पर नजर आ रहे हैं, सब अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। लोकसभा, राज्यसभा के सांसद हैं, सब यहां पहुंचे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आशीष, देखिए मिसेस गांधी ओकेजनल अपीयरेंसेस देती हैं और अगर वो इस प्रदर्शन में आकर के शामिल हुई हैं तो आप ये समझिए कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये पहले से तय रणनीति के तहत सोनिया गांधी को भी आने को कहा गया होगा, तभी सोनिया गांधी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। कोशिश ये की जा रही है कि पुरजोर सरकार पर दबाव बनाया जाए। हो सकता है कि विपक्ष को इस बात का अंदाजा हो कि सरकार अपनी पोजीशन से बच नहीं करेगी, सरकार इनकी ये मांग नहीं मानेगी कि संसद में इस मामले पर कोई भी चर्चा करे जाए, लेकिन इस इलेक्टोरल लड़ाई को आगे बढ़ाना है। कहीं ऐसा ना हो कि संदेश ऐसा जाए कि इस मसले पर विपक्ष शांत बैठ गया। विपक्ष शांत नहीं बैठेगा और आप ये मान के चलें कि इस मुद्दे पर जब तक प्रधानमंत्री विदेश दौरे से लौट करके ऑपरेशन सिंदूर पर बहस शुरू नहीं हो जाती, तब तक इस बात की प्रबल संभावना है कि इस मुद्दे को लेकर के बिहार के सदन की दोनों ही सदनों में जो सिटिंग्स हैं वो चल ना पाए और सदन इसी हंगामे की भेंट चढ़ जाए, जिसकी तस्वीर आप देख रही हैं कि खुद सोनिया गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेता उतर करके अब संसद परिसर के अंदर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा आशीष, जो सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि साहब एसआईआर का जो मुद्दा है उसको लेकर विपक्ष भले ही कितनी भी मांग कर ले लेकिन सरकार जो है वो चर्चा कराने की मंशा नहीं रखती, तो इसके पीछे वजह मुख्य तौर पर क्या है? एक तो जाहिर सी बात है क्योंकि चुनाव आयोग अपने आप में एक ऑटोनॉमस बॉडी है और चुनाव आयोग का विशेष अधिकार है वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का, और दूसरा ये भी एक वजह कि मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है और आज 24 जुलाई हो गई है, 28 जुलाई को फिर से इस मामले पर सुनवाई होनी है। आशीष,
जी हाँ, बिल्कुल मैटर सब्जेक्टिव ज़रूर है, लेकिन सरकार के सूत्रों की तरफ से कहना है कि इस मामले पर चर्चा कराने का सदन के पटल पे कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का मामला है। इसको लेकर के आप सदन के अंदर चर्चा नहीं कर सकते। ये आर्ग्यूमेंट सरकार की तरफ से सामने रखा जा रहा है, जिसको खारिज कर रहा है विपक्ष। वो कह रहा है कि जब मामला संवैधानिक अधिकारों का है और जिसको लेकर के हम कंसर्न रेस कर रहे हैं, जो नागरिकता तय करता है, तो फिर सदन के भीतर इस पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती। और यही वजह है कि विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है कि किसी भी कीमत पर आपको इस मसले पर चर्चा करनी पड़ेगी। मैटर सब्जेक्टिव ज़रूर है, लेकिन दे आर ऑल्सो लॉ मेकर्स। उनका अपना आर्ग्यूमेंट है कि इस पर चर्चा हो सकती है। सरकार जो दलील दे रही है वो दलील उचित नहीं है, लेकिन सरकार का, जैसे मैंने आपसे कहा, कि सोर्सेज का ये कहना है कि इस पर चर्चा नहीं कराई जा सकती। दूसरी बात, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, मैटर सब्जेक्टिव है, शायद इस वजह से इस बात को टाला जा रहा हो। वजह कोई भी हो, लेकिन विपक्ष सरकार के इन आर्ग्यूमेंट्स को मानने के लिए तैयार नहीं है। लगातार सरकार पर दबाव बनाया जाएगा, सदन के अंदर, सदन के बाहर आप इसी तरह का विरोध प्रदर्शन लगातार देखती रहेंगी और संभव है कि सदन की कार्रवाई इन्हीं हंगामों की भीड़ भी चढ़ जाए।